Hello student, welcome to all of you in the online classes of GB International School. My name is Krishna Sreyado and in this video I am going to explain you the first chapter of first flight of class 10th. So student, let's open your book from ePathshala app and then you will enter your class and subject and then you will get your book. Student, your first chapter name is A Letter to God. And in this chapter, the writer G.L. Fuentes described a short story of a farmer whose name was Lancho. So student, don't waste your time. Let's start your lesson. A Letter to God. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. जब ये स्टोरी की स्टार्टिंग होती है तो एक ऐसे मकान से होती है जो एक पहाड़ की एकदम ऊंचाई पर स्थित था. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised of a good harvest. इस मकान की ऊंचाई से कोई भी इंसान नदियों को तथा मक्के के खेतों को देख सकता था जिसमें बीच बीच में फूल खिले हुए थे और जो एक अच्छी फसल के वचन दे रहे थे. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अगर धरती को या फिर मान लीजिए खेत को अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वह या तो मूसलाधार बारिश की या कम से कम थोड़ी सी बौछार की. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. लेंचो जो अपने खेतों को अच्छे से जानता था वह कुछ और न करने के लिए बल्कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आसमान को देख रहा था. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन. अब वो अपनी पत्नी से कहता है कि हमें जरूर ही थोड़ा बहुत पानी मिल सकता है क्योंकि आसमान में बादल दिख रहे थे तो लेंचो को उम्मीद थी कि शायद जो है थोड़ी सी बारिश हो. द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड. जो वुमन थी वो रात्रि के खाने की तैयारी कर रही थी. यहाँ वुमेन से मतलब लेंचो की पत्नी से है. यस गॉड विलिंग. और वो उत्तर देती है हाँ शायद भगवान की भी यही इच्छा है. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर. उनके जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे और लेंचो की पत्नी उस वुमेन ने उन्हें खाने के लिए बुलाया. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट अ लेंचो हैड प्रिडिक्टेड. खाने का समय ही था कि तभी लेंचो ने भविष्यवाणी की. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बरस रही हैं. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आसमान में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. हवा ताजी और मधुर बह रही थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. आदमी बाहर कुछ और ना करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर अनुभव लेने के लिए गया और वह खुशी से चिल्लाया जब वह लौटा. दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. और उसने वर्षा की बूंदों को नए सिक्के की तुलना करते हुए कहा कि ये आसमान से बारिश की बूंदें नहीं बल्कि नए सिक्के गिर रहे हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5. जो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स के बराबर है. सेंट्स से तात्पर्य स्टूडेंट यहाँ पे ये है जो डॉलर होते हैं, डॉलर वो 100 सेंट्स के बने होते हैं. ये एक करेंसी के छोटे पार्ट्स हैं. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with his flower draped in a curtain of rain. उसने वर्षा की बूंदों का खेतों पे तथा फूलों पे गिरते हुए अनुभव लिया. But suddenly a strong wind began to blow and along with rain very large hailstone began to fall. लेकिन तभी अचानक बारिश के साथ
तेज हवाएं बहने लगी और जिससे हेलस्टोन भी गिरना शुरू कर दिया। हेलस्टोन मतलब कि बर्फबारी भी होने लगी। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और जो बर्फ गिर रहे थे वो चांदी की सिक्कों के समान प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन ran out to collect the frozen pearls. बच्चे ये देखकर बहुत से उत्साहित हुए और वे फ्रोजन पियर्स को लेने के लिए बाहर की तरफ दौड़े। फ्रोजन पियर्स का तात्पर्य जो वर्षा की जो बर्फ़ गिर रहे थे वो मोती के समान लग रहे थे, बर्फीले मोती के समान लग रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब लेंचो चिल्लाता है, अब ये बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्द ही पास हो जाए, गुजर जाए, क्योंकि अब बारिश के साथ जो है तूफान भी आ चुका था और बर्फ़ भी गिर रहे थे जिससे खेतों को नुकसान हो सकता है, इसलिए वो मनाता है, उम्मीद करता है कि ये जल्द ही गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, द हेल रेंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। लेकिन यह घंटों तक जो है लगातार बर्फबारी होती रही जिससे घर, बगीचे, पहाड़ के चारों तरफ तथा उनका पूरा खेत और पूरी घाटी बर्फ से ढक गया। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, खेत पूरी तरह से सफ़ेद था जैसे कि वो नमक से ढका हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक पत्ते तक नहीं दिखे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल भी जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, अब लेंचो का हृदय पूरी तरह से उदासी से भर चुका था। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, जब तूफान गुजरा तो वह अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ और अपने बच्चों से कहा, अ फ्लैग ऑफ लॉक्टस वुड लेफ्ट मोर देन दिस, अगर कीड़े के समूह भी नुकसान पहुंचाते तो इससे ज़्यादा हमारे लिए छोड़ते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस वर्ष हमारे पास कोई भी फसल नहीं होंगे। स्टूडेंट, यहाँ फ्लैग ऑफ लेफ्टस का मतलब है जो कीड़े होते हैं, जो टिड्डे होते हैं वो भी फसल को नुकसान करते हैं, लेकिन वो फसल खा लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है किसानों के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जो यहाँ पे हेलस्टोन गिरा था वो उसके फसल को पूरी तरह से नुकसान कर दिया था, कुछ भी चीज़ नहीं छूटा था। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, वह रात लेंचो के लिए बहुत ही दुखदाई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा कार्य निरर्थक गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, लेंचो बोलता है कि अब हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं है। वी आल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम भूखे ही रह जाएंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, लेकिन उनका मकान जो कि पूरी वैली के बीच में इकलौता था, वहाँ पर अगर उम्मीद थी तो एकमात्र थी भगवान से मदद की। डोंट बी अपसेट इनफ दाउ, इट सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तभी उसकी पत्नी उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि ज़्यादा चिंता मत करो, भले ही हमारा पूरी तरह से नुकसान हुआ हो, यह चीज़ याद रखो कि कोई भूख से नहीं मरता। तो लेंचो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, कहता है दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा नहीं है कि कोई भूख से नहीं मरता, क्योंकि लेंचो की परिस्थितियाँ अब उसी जैसी थी। अगर उससे कुछ मुनाफा नहीं मिलता, कुछ पैसे की नहीं मिलते, तो वो वर्ष जो है लेंचो के लिए बहुत ही दुख में बीतता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही चीज़ की उम्मीद करता रहा कि किसी तरह भगवान से मदद ली जाए। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइन, उसकी आंखें जो उसे इशारा कर रही थी कि वह हर एक चीज़ देख सकता है, और यहाँ तक कि उसकी चेतना में क्या है वह चीज़ भी। अर्थात लेंचो जो है भगवान से उम्मीद करता है कि उनकी आंखें हमारी चेतना में जो भी चीज़ें हैं वो उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। लेंचो वॉज एन एक्स ऑफ मैन, लेंचो एक मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह खेतों में बहुत ही मेहनत से काम करता था, जानवर की तरह काम करता था।
बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसके बावजूद भी उसे इतना पता था कि लिखते कैसे हैं। मतलब वो पूरी तरह से अनपढ़ नहीं था, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। उस दिन उसने निर्णय लिया कि वह एक पत्र लिखेगा और उस पत्र को शहर लेकर जाएगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। यह भगवान के पत्र के सिवा और कुछ नहीं था। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम यहीं तक जो है रखें।